सबसे पहले आपको बताएं, बानी पीटीआई ने कहा है कि वो आज से एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी फरीक से भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं। अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि उन्होंने 6 पार्टी रहनुमाओं को एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की इजाजत दे रखी थी। लाहौर जलसे के बारे में कहा कि 21 सितंबर के जलसे की इजाजत मिले या ना मिले, 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। सहाफी ने सवाल किया कि अली अमीन गंडापुर के बयानात से बगावत का तासुर जाता है, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है और अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हैं। एक और सहाफी ने सवाल किया कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर आपके पार्टी रहनुमा मुआफिया मांग रहे हैं, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा अली अमीन गंडापुर के बयान पर मुआफी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं, उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। फैसल वाडा से मुतालिक सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा कि फैसल वाडा किनका माउथ पीस है सबको पता है, आप अरशद शरीफ कत्ल केस का ओपन ट्रायल कर लें, सब सामने आ जाएगा। बानी पीटीआई ने कहा कि वो आज से एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी फरीक से भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं। अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि उन्होंने 6 पार्टी रहनुमाओं को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दे रखी थी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने गिरफ्तार पीटीआई अरकान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने आईजी इस्लामाबाद को तलब करके गिरफ्तारियों पर शदीद इजहार बरहमी किया। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौरीन सलीम ने हमें ज्वाइन किया है। जी नौरीन, बताइए। जी, जब ये मामला हुआ सुबह इजलास में मुश्तरका तौर पर तमाम पार्लियामेंटेरियन ने और स्पीकर ने भी इस तरह जो कल गिरफ्तारियां हुई थी पार्लियामेंट के अंदर से उन पर एहतजाज किया और उस पर बरहमी का इजहार किया। तो स्पीकर चैम्बर के अंदर तमाम पार्टी रिप्रेजेंटेटिव गए और इस मसले के ऊपर बात की। स्पीकर का कहना था कि ये इंतहाई तकलीफ से बात है, ये इंतहाई गैर आईनी बात है कि आप पार्लियामेंट के अंदर से या पार्लियामेंट लॉजिक से किसी पार्लियामान को इस तरह उठाकर ले जाएं। उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को तलब किया, आईजी इस्लामाबाद पहुंचे, पार्लियामेंट सार्जेंट पहुंचे, उनसे उन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस देखी, जिस तरह शेर अब्दुल मरबत को पुलिस लेकर गई है, उनकी गिरफ्तारी के वो मनाजिर देखे। उन्होंने कहा कि स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि मैं ये सब देख के बहुत रंजीदा हूँ, इस तरह का किसी भी किस्म का कोई वाक़या नहीं होना चाहिए। और तमाम इसके बाद इस इजलास में ये फैसला किया गया कि तमाम पार्लियामान जो पार्लियामेंट से गिरफ्तार हुए हैं उनको उनके प्रोडक्शन ऑर्डर, उनके रिलीज ऑर्डर फौरन जारी किए जाएं। इसके बाद हमारी हामिद जो चैम्बर से बाहर मीटिंग के बाद चैम्बर से बाहर आए तारिक फजल चौधरी और हामिद रजा, उन्होंने भी ये कहा कि स्पीकर ने फौरी हुक्म दिया है, एक तो इस बात पर बरहमी का इजहार किया है। अच्छा नौरीन, ये भी कंफर्म कीजिएगा कि इस पर अमल दरामद कैसे होगा प्रोडक्शन ऑर्डर पर? क्या ये तमाम अरकान कल के इजलास में आ सकेंगे और आज की रात उन्हें फिर वहीं गुजारनी पड़ेगी? ये अभी तक हमारी जो इनसे बात हुई है हामिद रजा और तारिक फजल चौधरी की जो अंदर से इजलास खत्म होने के बाद जो हमसे बात की है, उन्होंने कहा है कि इनके रिलीज, अच्छा हामिद रजा ने कहा कि इनके प्रोडक्शन ऑर्डर फौरी जारी किए जाएंगे, जबकि तारिक फजल चौधरी ने आकर ये कहा कि स्पीकर साहब ने कहा है कि इनके प्रोडक्शन ऑर्डर फौरी जारी करें, लेकिन जिनके ऊपर FIR है वो तो कानूनी तरीका तो अपनाया जाएगा। ये थोड़े से बयानात इनके बयानात में थोड़ा फर्क था, लेकिन बहरहाल अभी हामिद रजा ने पार्लियामेंट में बात की दोबारा साथियों से, उन्होंने कहा कि इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएंगे, उनको रिलीज किया जाएगा फौरन। बहुत शुक्रिया आपका नौरीन सलीम। और इस इजलास के बाद साहबजादा हामिद रजा ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की है, क्या कहा है सुनिए। देखिए, जिन मेंबरान को गिरफ्तार किया गया था उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर अभी जारी किए जा रहे हैं जी, और तमाम जमातों ने यूनानिमसली एक बात की है जी, और इंशाल्लाह इसकी पूरी इंक्वायरी हो रही है। ठीक है, whoever will be responsible, he will be punished. Thank you. Court of law. इससे पहले कौमी असम्बली के इजलास में रूलिंग देते हुए स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि जो कुछ कल पार्लियामेंट हाउस में हुआ उस पर एक्शन लेना पड़ेगा, खामोश नहीं रह सकते। उन्होंने मजीद कहा कि पार्लियामेंट के अमले को हिदायत की है पार्लियामेंट हाउस के तमाम दरवाजों की CCTV फुटेजेस फराहम की जाएं ताकि जिम्मेदारी का तयन हो सके। ये भी कहा कि कल रात के मामले को सीरियस लेना होगा, कार्रवाई की जाए। ये जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, इस पे तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। गेट्स की वीडियोस मांगी हैं, प्रेसिडेंट हाउस के गेट की, 5 नंबर की, मेन एंट्रेंस की, मेन गेट की, फेंस की, कैबिनेट के गेट की, इसकी अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए, ताकि जिसके ऊपर हमने जिम्मेदारी डालनी है हम वो जिम्मेदारी डालें हैं। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। 2014 में मैंने खुद FIR कटवाई थी
जिन लोगों का मैंने जिक्र किया उनके खिलाफ। और आज भी अगर कटवानी पड़ी तो यहाँ जो पुलिस का अमला बैठा है, मैं वहाँ पे FIR कटवाऊँगा उन लोगों के नाम जिन लोगों ने इसमें वो किया है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि कल रात जो कुछ हुआ वो जमहूरियत और पार्लिमान पर हमला है। उन्होंने कहा कि हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। कल इस ऐवान के अरकान पार्लिमान में पनाह ढूंढ रहे थे। मौलाना नसीब को पार्लियामेंट की मस्जिद और जमशेद दस्ती को मस्जिद के हुजरे से गिरफ्तार किया गया। अली मोहम्मद खान ने कहा कि 9 मई को जो हुआ गलत हुआ, मगर जो कुछ कल हुआ वो जमहूरियत का 9 मई है। मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लिमान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। आपके कोलीग्स साहबजादा साहब, शफकत भाई, आमिर डोगर साहब, शेख वकास साहब, मौलाना नसीम साहब, उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। वो छुपते फिरे यहां पे, किसी कमरे में पनाह मिल जाए, और फिर मस्जिद से उठा लिया गया मौलाना नसीम साहब को। दस्ती साहब को मस्जिद में पनाह ना मिल सकी, वहां हुजरे में थे मस्जिद के साथ, जो वहां से उनको उठा लिया गया। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले यह है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। वो तारीख जो भरी पड़ी है कुर्बानियों से, जिसमें लियाकत अली खान का जस्ते खाके भी है, जिसमें भुट्टो साहब की फांसी पर लटकती हुई लाश भी है, जिसमें बेनजीर भुट्टो शहीद का हवा में बिखरता हुआ खून से लबरेज जिस्म भी है, जिसमें इमरान खान के बदन पे 4 गोलियां भी है। कल रात जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जो कुछ कल रात हुआ उसका जवाब पंजाब पर लश्कर कशी के बयान ने फराहम किया। कौमी असम्बली से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कल रात के वाक़े को अलहदा से ना देखा जाए, वाक़यात का एक तसलसल है। ये कहा जाए कि मैं पश्तूनों का लश्कर लेके पंजाब पे हमला आवर हूँगा, तो इस किस्म के अल्फाज कल रात का रिएक्शन जो है उसकी जस्टिफिकेशन दे देते हैं। मैं नहीं कहता कि वो कल रात का जो है रिएक्शन था वो आइसोलेशन में कोई जस्टिफाइड था। नो, इट वाज ए रिएक्शन ऑफ व्हाट हैपेंड डे बिफोर यस्टरडे। ये सारे वाकयात को इसको बैकड्रॉप में देखना चाहिए। कल रात अगर यहाँ पे कुछ हुआ है तो उस बैकड्रॉप में देखें। ये रंगबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा, ये रंगबाजी कर रहा है। दुरूद शरीफ पढ़ के झूठ बोलते हैं, फिर उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। मैंने इनकी दुम पे पैर रखा है तो ये अब चीख रहे हैं। परसों जो है एक स्याह दिन था पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है ललकार रहा है, फेडरेशन को ललकार रहा है। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। उसने जो हमारे मुतल्लक कहा है ना कि फलाना का बाप और फलाने का बाप, अगर उसका कोई है तो आए लश्कर लेके यहाँ पे, वो अटक के पुल पे इंतजार करेंगे। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में IG पुलिस से शुएब शाहीन की गिरफ्तारी की दस्तावेजात मांग ली गई हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि IG साहब किधर हैं शुएब साहब, वो इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हैं। IG पुलिस ने जवाब दिया। वकील सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि कल रात तक कुछ मालूम नहीं था कि शुएब शाहीन को किसने गिरफ्तार किया, कहाँ मुंतकिल किया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आपने उनकी बाज़ाब्ता गिरफ्तारी की है तो वकला को उन तक रसाई क्यों नहीं दी, और ये भी कहा कि वकला कई थानों में उन्हें तलाश करते रहे मगर वो नहीं मिले। उमैर बलोच एडवोकेट ने कहा कि थाने गए तो पुलिस एहलकारों की जानिब से शदीद बदतमीज़ी भी की गई, और IG पुलिस की जानिब से कहा गया कि मैं इस बात की खुद तहकीकात कर लूँगा कि गिरफ्तारी किस टीम ने की थी। सवाल ये है कि पुलिस स्टेशन नून ने गिरफ्तार किया तो क्या किसी और थाने का SHO भी गिरफ्तारी के लिए किया गया, और चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल उठाया गया।
पीपल्स पार्टी के आसफा भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में यूटिलिटी स्टोर्स और PWD की बंदिश का सवाल किया, जिस पर वजीर सनत राना तनवीर ने वजाहत दी कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ है। I would like to invite the attention of Ministry for Industries and Production to a matter of urgent public importance regarding the closure of utility stores and packed PWD, leading to unemployment of nearly 25,000 persons, causing grave concern amongst the public. बड़े क्लैरिटी के साथ जिक्र करूंगा कि जो वाइंड अप करने वाली बात है यूटिलिटी स्टोर को या बंद करने वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं। I would welcome the government's decision to take back this decision of closure of utility stores, but I would like to say that this was part of a cabinet decision. So if the cabinet is going back on the decision of closure of utility stores, I would urge the honourable member to please take the House into confidence and show us the document showing proof that we will not be going down this trajectory. Thank you so much. जी मिनिस्टर साहब, मेरा ख्याल है ये जो बात कैबिनेट की हुई है वहाँ पे कुछ मैं शायद उधर नहीं था, लेकिन कुछ एक ऐसा लफ्ज़ आया जैसे लिखा है कि वाइंडिंग अप अलोंग विद अदर ऑप्शंस। तो मैं एज ए मिनिस्टर इंचार्ज यूटिलिटी स्टोर, मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ मुख्तलिफ स्टेजेस पे बात की है, मुख्तलिफ औकात में बात की है। तो मेरा ख्याल है वो जो इम्प्रेशन है, अभी तो मीटिंग्स हो रही हैं और वो रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, मेरे ज़हन में भी कोई ऑप्शन है। MQM ने भी पार्लियामेंट हाउस से PTI MNAs की गिरफ्तारियों की मजम्मत की है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वो कल के वाक़यात की मजम्मत करते हैं, इसकी तायीद नहीं की जा सकती। पार्लियामेंट का अहाता अरकान का इस्तेहकाक है, जो यहाँ हुआ नहीं होना चाहिए था। देखें, ये जो कल जो वाक़या हुआ है, ये इसकी कोई भी इसकी तायीद नहीं कर सकता। आइन और कानून को मानने वाले इस पार्लियामेंट में जो लोग भी बैठे हैं उसकी तायीद नहीं कर सकते, और हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि MNAs और ये जो ऐवान है ये बहुत मोतबर है, और यहाँ पर इस अहाते में जो एक प्रिविलेज्ड है लोगों को, जो इख्तियार है, जो उनको हक़ हासिल है, वहाँ पर ये वाक़या नहीं होना चाहिए। और हम भी इसकी जो है वो मज़म्मत करते हैं, और आपसे चाहेंगे कि आप इसके ऊपर जो है वो अपना रोल प्ले करें। अभी इतवार वाले दिन जो जलसे में वज़ीर आला साहब ने जो तकरीर की है, वो कौन सी जमहूरी तकरीर है? वो कौन से मुल्क को मुस्तहकम करने की तकरीर है? वो कहाँ से जोड़ने की बात है? मैं बहुत अदब एहतराम से अपने PTI के दोस्तों के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कोई तो उसका एंड होगा ना, कहीं तो रुकें मुल्क की खातिर, किसी जगह तो रुकें। रुक नहीं रहे ना, हर चीज़ आप जब कोई एक्शन करेंगे रिएक्शन आए। क्या बात कर रहे हैं आप इदारों के लिए, क्या बात कर रहे हैं आप इदारों के सरबराह के लिए? पीपल्स पार्टी ने भी अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों की मजम्मत की है। पीपल्स पार्टी के मुनव्वर तालपुर ने कहा है कि जो कुछ कल रात हुआ उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदों की ये इज्जत है? पूरा ऐवान अपने साथियों की गिरफ्तारी पर इंतहाई दुखी है। ये जो कुछ हुआ है बहुत आई एम वेरी हर्ट, रियली, एंड एवरी मेंबर ऑफ द हाउस इज हर्ट। दिस इज नॉट अलाउड। तो आप सर इसको टेक इट वेरी सीरियसली कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जो ये हुआ है कल, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। द वे द बिहेवियर द मेंबर्स हैज टोल्ड और वी हैव हर्ड देम, अली मोहम्मद खान और अदर्स, दिस इज नॉट allowed. We are representing 25 करोड़ अवाम. We are 342 members of this parliament. क्या हमारी ये इज्जत है?